राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इन दिनों सर्दियों के मौसम चल रहे हैं और इन दिनों आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपसे बताया था कि लड्डू गोपाल जी को अगर आप घर पे रखते हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन खास बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आते हैं उस दिन से जो आपका घर है वह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। और जैसे घर के बाकी लोगों के उठने बैठने खाने पीने का आप ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सरल भाषा में कहें तो जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, जैसे आप अपने बालकों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बाल गोपाल की भी सेवा करनी है, उनका भी ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो माएँ होती हैं वह अपने बच्चों के विशेष रूप से ध्यान रखने लगती है, जिससे उसे कोई तकलीफ ना हो, वह बीमार ना पड़े। और लड्डू गोपाल जी भगवान के बाल स्वरूप हैं, यानी कि वह भी एक छोटे से बालक हैं। और ऐसे में यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर रखी है तो आपको कुछ विशेष बातों का सर्दियों के मौसम में ध्यान देना होगा, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के कपड़ों पर ध्यान देते हैं। गर्म कपड़े लाते हैं उनके लिए और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट वगैरह सब हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। और लड्डू गोपाल जी कौन है? भगवान के बाल स्वरूप हैं, यानी कि वह भी एक छोटे से बालक हैं। ऐसे में सर्दियां आते ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म कपड़े तैयार कर लें। अगर आप अभी अभी लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं तो आप, जैसे कि बहुत से लोग जन्माष्टमी में लेकर आए होंगे तो उनके पास गर्म कपड़ों की व्यवस्था नहीं होगी, तो आप गर्म कपड़े बना कर रख लें। ऊल से आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े बना लें, या फिर बाज़ारों में भी आजकल उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप बाज़ारों से भी लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म कपड़े खरीद कर ला कर रख लें। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के लिए पंखे की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही आप सर्दियों के दिन लड्डू गोपाल जी को रात में ओढ़ाने के लिए कंबल की व्यवस्था कर लें। कंबल जो भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए रखें वह इस बात का ख्याल रखें कि आरामदायक हो, बहुत ही नर्म सा हो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए लेते हैं नर्म नर्म से कंबल व स्वेटर, वैसा ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी लें। इसके अलावा रात को लड्डू गोपाल जी को मच्छरदानी लगाकर सुलाएं। दोस्तों, सर्दियों में सबसे अधिक ठंड सुबह के वक्त लगती है, इसलिए सुबह के वक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों के दिन कुछ खास तरीक़ों से करें। मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में करती हूँ वह मैं आपको इस वीडियो से दिखाती हूँ। ये देखिए, लड्डू गोपाल जी यहाँ पर सो रहे हैं। इस तरीके का मच्छरदानी यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए सोने का जो बिस्तर है वह अलग से हमने तैयार किया है, तो इस बिस्तर पे हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं। और यहाँ पे मैंने पीले रंग का मच्छरदानी लगाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पीला रंग बहुत ही पसंद है, तो मैंने पीले रंग का मच्छरदानी लगाया है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और अब मैं उनको उठाऊंगी। उठाने से पहले लड्डू गोपाल जी को ऐसे प्यार से आप हाथ सहलाएं, और अगर आपको भजन गाना आता है तो आप भजन गाएं, या फिर प्यार से लड्डू गोपाल जी से बात करते हुए 2 बार आप हाथ में ताली बजाकर भी लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो एकदम डायरेक्ट आपको नहीं उठा देना है, ऐसे प्यार से सहलाते हुए लल्ला उठ जाइए, इस तरीके से आप बोलते हुए लाड़ लड़ाते हुए लड्डू गोपाल जी को उठाकर पहले आप उसी बिस्तर पर बैठाएं। और जो भी ब्लैंकेट वगैरह है उसे आप एक साइड में रख दें अच्छे से, जैसे आप अपने बिस्तर पे करते हैं। और जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साइड में एक्स्ट्रा तकिया वगैरह हम डालते हैं, तो ऐसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी के भी साइड से एक्स्ट्रा तकिया, छोटा तकिया डाल कर रखा था, ताकि लड्डू गोपाल जी को गर्माहट मिले। और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया है। अब थोड़ी देर के बाद लड्डू गोपाल जी को उठाकर आप उनका जो सिंहासन है, दिन के वक्त आप जहां उन्हें बैठा कर रखते हैं वहां पर आप बैठा दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाने की व्यवस्था करेंगे। तो अभी सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल जी को हल्का गुनगुना पानी से आप नहलाएं, और नहाने के पानी में तुलसी पत्ता और गंगा जल अवश्य मिलाएं,
इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को नहलाएं। ठाकुर जी के लिए आप जो भी नहाने के लिए या खिलाने के लिए जो भी पात्र इस्तेमाल करें वह स्टील का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्टील जो है वह शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए स्टील का प्रयोग आप पूजा पाठ में ना करें। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र आभूषण हैं वह निकाल कर मैंने इस पात्र में उन्हें बैठाया है और फिर उनका स्नान करा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन से प्रतिदिन तिलक करती हूँ, सजाती हूँ, तो वह चंदन अच्छे से हाथों से मलते हुए यहाँ पे मैं छुड़ा रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद उन्हें आप गर्म टॉवल या फिर ब्लैंकेट अगर आपने रखा है तो उनमें आप लपेट लें, क्योंकि छोटे बच्चों को नहलाने के बाद हम अक्सर ब्लैंकेट में उन्हें लपेट लेते हैं, नहीं तो उन्हें ठंड लग जाती है। इसी प्रकार आप लड्डू गोपाल जी को भी टॉवल में या ब्लैंकेट में लपेट लें। इसके बाद अच्छे से लड्डू गोपाल जी को आप सुखा दें, यानी कि उनके शरीर में जो भी पानी वगैरह लगा है उन्हें अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहना रही हूँ। आजकल बाज़ारों में रेडीमेड पैंट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ये उपलब्ध नहीं है, तो मैं लंगोट ही पहनाती हूँ। और पीले रंग का ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पीला रंग लड्डू गोपाल जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो लंगोट इस तरीके से बांधने के बाद यहाँ पे मैं चांदी का मैंने कमरबंद लड्डू गोपाल जी के लिए रखा है, तो इस कमरबंद से की मदद से मैं ये लंगोट को बांधती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी लंगोट पहनाते हैं तो आप इस तरीके का बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। मेरे लड्डू गोपाल जी करीब 10 वर्ष के हो चुके हैं। आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप बताइएगा कि आप कितने दिनों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे। मैं लड्डू गोपाल जी को दिन के हिसाब से ही वस्त्र धारण कराती हूँ। जैसे बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनाती हूँ, पीले रंग के वस्त्र मैं उन्हें गुरुवार को पहनाती हूँ, शुक्रवार को सफ़ेद, फिर शनिवार को नीला रंग का वस्त्र पहनाती हूँ, मंगलवार को लाल वस्त्र। इस तरीके से प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मैं वस्त्र पहनाती हूँ। इसके बाद अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जैसा कि आपको कहा मैंने कि गर्म कपड़ों की आप व्यवस्था रखें। गर्म कपड़े यानी कि स्वेटर पहनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप डायरेक्ट स्वेटर ना पहनाएं लड्डू गोपाल जी को। बहुत से लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट स्वेटर पहना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आप स्वयं कंफर्टेबल फील करते हो जिस तरीके से, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखें, जिससे उन्हें आराम हो वैसा कार्य आप करें। तो पहले आप अंदर उन्हें पोशाक धारण कराएं, उसके बाद ऊपर से गर्म कपड़े पहनाएं। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन धारण कराऊंगी। लड्डू गोपाल जी के लिए आप केसर चंदन रख सकते हैं या फिर जो सफ़ेद वाला चंदन आता है वो रखें। लड्डू गोपाल जी को सजना बहुत ही पसंद है, तो आप जितने अच्छे से सजा कर रख सकते हैं, जैसा आपसे हो सके आप वैसे ही लड्डू गोपाल जी को सजा कर रखें। अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी के आभूषणों की। तो ये सोने का नेकलेस है, इसके अलावा ये मोतियों का भी हार मैंने रखा है, लेकिन मोतियों का स्वेटर के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये सोने वाला ही पहनाऊंगी। इसके अलावा सोने का मुकुट भी हमने बना के रखा है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो पूरे वर्ष हम यही धारण करा कर रखते हैं लड्डू गोपाल जी को। इसके अलावा कोई ख़ास अवसर पर सेहरा वगैरह हम बनाते हैं, घर पे ही मैं बनाती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी को वो पहनाती हूँ। नहीं तो पूरे वर्ष हम सोने का ही मुकुट और नेकलेस और जो छोटी छोटी आप चूड़ियाँ देख रहे होंगे, कानों में जो बाली देख रहे हैं, ये सब हमने सोने का ही बनवा कर रखा है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा मैं करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी अब तैयार हो चुके हैं। तो सर्दियों में सुबह के वक्त आप लड्डू गोपाल जी की इसी तरीके से सेवा करें। इस सर्दियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल जी के भोग का भी विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स अवश्य दें। इसके अलावा गुड़ से बनी हुई कोई लड्डू, जैसे कि तिल के लड्डू आप बना के रख लें, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के रख लें। और जो मौसमी फल आते हैं सर्दियों के मौसम में, जो फल होते हैं वो सारे फल आप लड्डू गोपाल जी को दें। दूध गर्म करके एक वक्त लड्डू गोपाल जी को अवश्य दें। आप चाहें तो जैसे बृहस्पतिवार का दिन है तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिलाकर लड्डू गोपाल जी को दें। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। कभी आप हलवा बनाकर खिला दें। और वैसे तो कहा जाता है कि आप घर में जो भी बनाएं तो पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ाएं, इसके बाद उसे ग्रहण करें। लेकिन बात कर रहे हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में ये जो चीज़ें हमने आपको बताई, ख़ास तौर पर आप लड्डू गोपाल जी को अवश्य दें।
इसके अलावा दोपहर के वक्त लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम अवश्य कराएं। जहां आप लड्डू गोपाल जी को बैठा कर रखते हैं, जिस आसन पर बैठाते हैं वहां आप गर्म कपड़े रखें। उस आसन पर जो आप कपड़ा रखते हैं उस बात का ध्यान रखें कि वह कंफर्टेबल हो और थोड़ा गर्म कपड़े का हो। फिर आप जब रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो रात को आप लड्डू गोपाल जी को अच्छे से, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, अच्छे से चारों तरफ आप तकिया लगा दें। फिर नरम नरम जो ब्लैंकेट वगैरह आते हैं वह सब आप व्यवस्था करके रख लें और उससे आप लड्डू गोपाल जी को ओढ़ाएं और थपकी देते हुए, लोरी गाते हुए लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप इस तरीके से सर्दियों में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।